चीन के इस मनुहार के पीछे है बहुत गहरी साजिश। क्या फिर बड़े खेल की तैयारी में चीन? सीमा पर शांति की बात के साथ ही जिनपिंग नेपाल में क्यों फैला रहा अपनी तिकड़म? प्रचंड को समर्थन दिलाने के पीछे जिनपिंग की कुटिल चाल क्या? ओली के बजाय अब प्रचंड बनेंगे भारत के खिलाफ चीन का अस्त्र। क्या एक बार फिर नेपाल में चलेगा भारत के हितों पर खंजर? दोस्तों, तवांग में चीन की दुम पर लात पड़ी तो उसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। वो समझ गया है कि भारत को छेड़ने का मतलब अपनी भद पिटवाना है, अपनी बैंड बजवाना है। शायद इसीलिए वो भारत के आगे शांति की धुन बजा रहा है, सीमा पर किसी भी तरह की हरकत पर विराम लगाने की बात कह रहा है, भारत के आगे शांति के लिए गिड़गिड़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन के इस राग के पीछे भी गहरी साजिश है, जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। आपको यकीन हो जाएगा कि 100 हरामियों के मरने के बाद जिनपिंग जैसे महाकुत्ता पैदा हुए होंगे। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, दरअसल सीमा पर शांति की बात कहने वाला चीन नेपाल में भारत के खिलाफ जाल बुन रहा है। एक ऐसा जाल जिससे नेपाल में फिर से वो अपनी मर्जी कर सके, अपने हित में फैसले कर सके, नेपाल की सीमा को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके, वहां से भारत पर नजर रख सके। दोस्तों, चीन की यह मंशा दरअसल खतरनाक है, क्योंकि अगर वो अपनी साजिश में कामयाब हो गया तो एक बार फिर भारत के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। जिस मुल्क को चीन के चंगुल से मुक्त कराने के लिए भारत ने इतने पापड़ बेले थे, वो सब चूर चूर हो जाएंगे। भारत के सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। चीन की कोशिश भी यही है कि किसी तरह नेपाल से भारत को आउट किया जाए और वहां अपनी पकड़ को और मजबूत किया जाए, क्योंकि भारत के रहते चीन नेपाल में अपनी पैठ नहीं जमा सकता है। दोस्तों, यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर चीन की साजिश का मोदी कैसे जवाब देंगे? कैसे उसे सीमा पर और नेपाल में दोनों जगहों पर धोबी पछाड़ देंगे? दुनिया में कैसे उसका दोहरा चरित्र उजागर करेंगे? कैसे उसे धूल चटाएंगे? कैसे उसकी अक्ल को ठिकाने पर लाएंगे? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जो हर भारतीय के मन में कौंध रहे हैं, जिनका जवाब आज हर एक भारतीय जानना चाहता है। मोदी की उस रणनीति को समझना चाहता है जिससे वो चीन को करारी शिकस्त देंगे, उसे उसकी औकात बताएंगे। तो दोस्तों, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मोदी ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिससे चीन की खाट खड़ी की जा सके, उसकी पुंगी बजाई जा सके। लेकिन वो प्लान क्या है, ये जानने के लिए आपको ये पूरी रिपोर्ट देखनी होगी। मैं यकीन दिलाता हूं कि मोदी के इस चक्रव्यूह के बारे में जब आप जानेंगे तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको गर्व भी जरूर महसूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं चीन साजिशों का तगड़ा ताबीज बनाने वाला ये वीडियो। तवांग में औकात समझ में आई तो चीन कर रहा शांति की बात, सीमा पर हालात को सुधारने की कर रहा अपील। सावधान, शांति की आड़ में ड्रैगन रच रहा है बड़ी साजिश। दोस्तों, जो चीन सीमा पर अपनी हेकड़ी दिखाता था, अपनी ताकत का दम्भ भरता था, तवांग की घटना के बाद अब उसका दिमाग दुरुस्त हो गया है, उसकी अक्ल ठिकाने पर आ गई है। तभी तो अपने सैनिकों की वाट लगने के बाद भी अपनी छाती चौड़ी करके घूमने वाला चीन अब घुटनों पर आ गया है। भारत के आगे शांति के लिए गिड़गिड़ा रहा है, सीमा पर शांति बहाली की बात कह रहा है, संबंधों को सुधारने की दुहाई दे रहा है। दोस्तों, एक तरफ भारत से संबंधों को सुधारने की बात कहने वाला चीन दूसरी तरफ से भारत के पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रहा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चीन के एक और चेहरे के बारे में आपको बता देता हूं, जो तवांग की घटना के इतने दिन बाद वो दिखा रहा है। चीन के उस चेहरे को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे। दोस्तों, दरअसल अरुणाचल के तवांग में कुछ दिन पहले चीनी आर्मी ने कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी सेना ने अदम्य साहस और शौर्य दिखाते हुए इस अचानक हुए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था। हमारी सेना ने न केवल चीनी सैनिकों को उनकी मान में वापस जाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि उनके नापाक मंसूबों को भी ढेर कर दिया। भारतीय सैनिकों के साहस से चीन के अब तेवर बदल गए हैं। उसे समझ में आ गया है कि हिंदुस्तान को अगर छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, तुम्हारी मटियां मेट कर देगा। शायद इसीलिए चीन के विदेश मंत्री अब शांति पाठ कर रहे हैं और भारत में इसमें सम्मिलित होने की अपील कर रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग जी ने कहा है कि भारत के साथ संबंधों को स्थिर और मजबूत करने के लिए चीन तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक वांग ने कहा, चीन और भारत ने राजनयिक और सैन्य चैनलों के माध्यम से संचार बनाए रखा है और दोनों देश सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम साथ काम करने के लिए तैयार हैं। चीन भारत संबंध स्थिर और मजबूत विकास की दिशा में है।
दोस्तों यहाँ बड़ा सवाल ये होता है, अपनी ताकत का दम्भ भरने वाला चीन का इस राग के पीछे आखिर मकसद क्या है? क्यों वो तवांग में मिली हार से सकपका गया है? क्या वो भारत को मिल रहे जन समर्थन से घबरा गया है? क्या उसे भारत की ऐसी तैयारी का अंदाजा नहीं था? दोस्तों उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता देता हूँ कि तवांग झड़प के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि भारत और चीन ने 20 दिसंबर को चुशूल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की बैठक के 17वें दौर में सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की थी। बयान के मुताबिक अंतरिम रूप से दोनों पक्ष पश्चिमी क्षेत्र में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए थे। एमईए के बयान में कहा गया था कि दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने पर सहमत हुए थे। साथ ही सभी मुद्दों को आपसी सहमति से सुलझाने की भी बात कही गई थी। इस बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी थी किसी भी मामले में दोनों पक्षों को जो हल मंजूर होगा उसी को लेकर प्रस्ताव पास होगा। दोस्तों सीमा पर शांति वार्ता की पेशकश कर चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो अब कोई विवाद नहीं चाहता है और भारत से मधुर संबंध रखना चाहता है, लेकिन उसकी इस चाल के पीछे गहरी साजिश की बू आ रही है जो कि सीमा पर उसकी तैयारी के रूप में दिख गई है। पीएम मोदी भी चीन की इस चाल को समझते हुए सीमा पर चौकसी बढ़ा रहे हैं। चीन को सबक सिखाने के लिए अब LAC पर प्रलय मिसाइलें तैनात कर रहे हैं। दोस्तों प्रलय जमीन से जमीन पर मार करने वाली क्वासी मिसाइल है। प्रलय मिसाइल में सॉलिड प्रोपेलेंट वाला रॉकेट मोटर लगा हुआ है। इसमें नई टेक्नोलॉजी के गाइडेंस सिस्टम में स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी लगाया हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो प्रलय के निर्माण की बात 2015 से ही चल रही थी। DRDO ने अपने वार्षिक रिपोर्ट में इस मिसाइल का जिक्र किया था। हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने कहा था कि स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत रॉकेट फोर्स बनाने पर काम कर रहे थे ताकि सीमा पर दुश्मन को काउंटर किया जा सके। प्रलय मिसाइल की तैनाती इसी मिशन का हिस्सा है। दोस्तों भारत की इस तैयारी से डरे चीन ने नेपाल में भारत के खिलाफ खेला कर दिया है। वहां देवबा सरकार के लिए बनाई गई भारत की उम्मीदों की इमारत को ध्वस्त कर दिया है। नेपाल में ड्रैगन ने कर दिया तगड़ा खेल, भारत के प्लान को कर दिया फेल। भारत विरोधी पार्टी के समर्थन से प्रचंड बने नेपाल के पीएम। चीन की इस चाल का मोदी कैसे निकालेंगे तोड़? दोस्तों जिस नेपाल में भारत समर्थित सरकार बनाने के लिए मोदी ने इतनी कोशिशें की थी, चीन की सारी साजिशों की जड़ को वहां से उखाड़ फेंका था, वहां नेपालियों के आपसी राजनीतिक स्वार्थ ने चीन को एक बार फिर अपने नापाक मंसूबे में कामयाब होने का मौका दे दिया है। भारत विरोधी सरकार बनवाने में मदद कर दी है। दोस्तों दरअसल नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउवा और CPN माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच सत्ता साझेदारी पर सहमति न बन पाने के बाद नेपाल में 5 दलों का सत्तारूढ़ गठबंधन रविवार को आखिरकार टूट गया, जिसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने प्रचंड को प्रधानमंत्री बनने के लिए समर्थन देने पर सहमति जताई है। KP शर्मा ओली नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं जो सत्ता में रहने के दौरान चीन की शह पर भारत के खिलाफ बयान देता था, नेपाल में भारत विरोधी अभियान चलाता था, अपनी सीमा पर चीनी सैनिकों के अतिक्रमण पर चुप्पी साधे रखता था और भारत के कुछ क्षेत्रों को अपना बताता था। दोस्तों उसी ओली के समर्थन से अब नेपाल में नई सरकार का गठन हो गया है। ऐसी खबर पहले से भी थी कि चीन चाहता था कि दोनों नेता गठबंधन बनाएं। दोस्तों आपको बता दूं कि देउवा और प्रचंड पहले बारी बारी से नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए सहमत हुए थे, लेकिन बाद में रविवार को सुबह प्रचंड के साथ बातचीत के दौरान नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों प्रमुख पदों के लिए दावा कर दिया, जिसे प्रचंड ने खारिज कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि बातचीत विफल हो गई। हालांकि नेका ने माओवादी पार्टी को अध्यक्ष पद की पेशकश की, जिस पर प्रचंड सहमत नहीं हुए। बस चीन को इसी मौके का इंतजार था, लिहाजा उसने ओली को प्रचंड का समर्थन करने के लिए भेज दिया, जिसके बाद प्रचंड ने ओली के समर्थन से अपनी सरकार बना ली। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन की ये चाल वास्तव में खतरनाक है और भारत को इससे सचेत रहने की जरूरत है। पीएम मोदी भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नेपाल में चीन की इस हरकत का जवाब देने के लिए उन्होंने रणनीति बनानी भी शुरू कर दी है, जिससे कि आने वाले वक्त में भारत विरोधी अभियान को नेपाल में चलाए जाने से रोका जा सके। जय हिंद, जय भारत।